आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने आज ये सुंदर समय दिया कि हम इकट्ठे होकर के एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा कर सकें। एक और संदेश के साथ मैं आप सभी के सामने हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज के संदेश के द्वारा हमें से हर एक को आशीष दे। इससे पहले कि आज के संदेश में हम जाएँ, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। अति पवित्र 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 महान सामर्थ्य जयवंत अनुग्रहकारी प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, पल के लिए, समय के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में तो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अद्भुत रीति से कार्य करने दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि प्रभु हम में से हर एक के ऊपर हो नहीं पाए। आज जो वचन आप हमें देते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा हम में से हर एक तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु। तेरा वचन हमसे बातें करने पाए, तेरा वचन हमें नया करने पाए, हमें सुधारने पाए, हमें हमारी गंदगियों को दूर करने पाए प्रभु, हमें और आप में बढ़ाने पाए प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को जयवंत यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मैं दिल की गहराई से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, पल के लिए, समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर सच में भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना भविष्य में कोई हमारे परमेश्वर के जैसा होगा। आज परमेश्वर अपने एक और संदेश को हमें देना चाहता है और जो संदेश है उसका जो टॉपिक है वो थोड़ा अजीब सा लग सकता है आपको, पर जो भी बातें आज प्रभु बताने जा रहे हैं वो सब कलीसियाओं में एक परेशानी का सबब बने हुए हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि परेशानियां दूर हों और हम बदल करके एक नए मनुष्य की समानता में हो जाए, एक नई सृष्टि की समानता में हो जाए। जो आज एक मुख्य जो संदेश प्रभु देता है उसका टाइटल अगर कोई देना चाहे तो ये है कि भेड़, बकरी और भेड़िए। भेड़, बकरी और भेड़िए। आप सोच रहे होंगे कैसा, किस प्रकार का एक टाइटल है और इसके अंदर क्या क्या बातें होंगी। इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं, परमेश्वर हमें एक भेड़ के समान बुलाते हैं और प्रभु चाहते हैं कि जैसे भेड़ अपने अगुए को देख करके, अपने चरवाहे को देख करके जस्ट उसके पीछे फॉलो करती जाती है, उसी रीति से आप और मैं भी भेड़ बन करके प्रभु के पीछे पीछे चलते रहें। हम भेड़ बन करके अपने उन अच्छे चरवाहों के पीछे जो प्रभु की सेवा करते हैं, हमारे पास्टर कहलाते हैं, हमारे अगुए कहलाते हैं, तो उन अगुए और उन पास्टर के देखते हुए, उनकी अच्छी लीक पर चलते हुए हम उनको फॉलो करते जाएं। बकरी और भेड़िए, इन सब को हम आगे देखेंगे, पर परमेश्वर आज जो वचन हमें बताना चाहता है वो यही है, भेड़, बकरी और भेड़िए। हमारे पास तीन ऑप्शन है, हम क्या बनना चाहते हैं। परमेश्वर की तो एक पवित्र इच्छा यही है कि हम भेड़ के समान प्रभु के पीछे चलें, पर जीवन में चलते चलते एक भेड़ कब बकरी का रूप ले लेती है और बकरी कब भेड़िया बन जाती है। इस चीज़ को प्रभु आज हमें बताने जा रहा है। अगर आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय को निकालेंगे तो उसमें प्रभु का वचन इस तरह से कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके पहले वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तो प्रभु विश्वासी की और अपनी किन चीज़ों से तुलना करके बता रहा है। एक सिंपल से एक उदाहरण लेकर के प्रभु कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं चरवाहा हूँ और तुम भेड़े हो। और जो चरवाहा होता है वो द्वार से आता है और जो चरवाहा नहीं है वो किसी दूसरे द्वार से आता है और वो चोर और डाकू है। और वचन कहता है कि भेड़ें, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। जो प्रभु की भेड़ें हैं प्रभु का शब्द पहचानती हैं।
वो पराई के पीछे नहीं जाती हैं। तो प्रभु आपको और मुझको क्या बोल करके संबोधित करता है? हम प्रभु की भेड़ें हैं। और ये सच में एक बहुत सुंदर बात है कि अगर हम प्रभु की भेड़ें बने रहें। प्रभु अपने वचन में आगे इस प्रकार से कहता है, अगर हम 16वें वचन को पढ़ें तो लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं हैं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। आज कलीसिया में जितने लोग हैं वो सब भेड़ के समान हैं, पर दैट इज़ नॉट इनफ, वही काफ़ी नहीं है। प्रभु उन सबको जो बाहर हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर अपनी मस्ती में घूम रहे हैं या अपनी इच्छानुसार जीवन बिता रहे हैं और अभी तक जिनका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ है, वो सब अभी अपनी मर्जी से चल तो रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर उन भटकी हुई भेड़ों को या उन भेड़ों को जो उसके अभी तो भेड़शाला की नहीं है परंतु भेड़शाला की हो जाएंगी, प्रभु उनको पुकारेगा और वो उसके पीछे पीछे आएंगी। हम भी, आप भी, मैं भी, हम सभी एक समय में ऐसी भेड़ों के समान थे जो प्रभु की भेड़शाला के तो नहीं थे, परंतु परमेश्वर बाहर जा करके हमें भटकता हुआ देख करके, हमें ये देख करके ये अगर ऐसे ही रहे तो इनको घात कर दिया जाएगा, इनको नुकसान कर दिया जाएगा, इन्हें लूट लिया जाएगा। तो प्रभु हमारे पास आया, एक अच्छा चरवाहे के रूप में प्रभु ने हमें उठाया, अपनी गर्दन पर रखा, अपने कंधे पर रख करके प्रभु ने क्या किया, हमें अपनी भेड़शाला में लेकर के आया। और आज यही काम प्रभु जगह जगह दुनिया भर में कर रहे हैं। प्रभु ने अपने सेवकों को नियुक्त कर रखा है, अपने दास नबियों को प्रभु ने नियुक्त कर रखा है, परमेश्वर कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति, कलीसिया का हर एक जन परमेश्वर की सेवा करे और भेड़ों को परमेश्वर के भेड़शाला में लेकर के आए। तो प्रभु लेकर आता है पर प्रभु इस्तेमाल करता है लोगों को। तो जब मैं प्रभु में आया तो मुझे किसी और तरीके से, किसी और के द्वारा प्रभु लेकर के आया, मेरे द्वारा प्रभु कई औरों को लेकर के आया। अब जो हमारे द्वारा प्रभु में आते हैं, परमेश्वर उनके द्वारा और लोगों को लेकर के आना चाहता है ताकि सब प्रभु की भेड़ें बन जाएं। तो परमेश्वर का एक ही मकसद है, हम सब प्रभु की भेड़ के समान रहें। एक अच्छे अगुवे हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के जितने भी सदस्य हैं वो अच्छी भेड़ के समान रहें, और भेड़ें ये चाहती हैं, कलीसिया के सदस्य चाहते हैं हमारे अगुवे अच्छे बने रहें। प्रभु तो है ही अच्छा, पर हमारे अगुवे, हमारे चरवाहे भी क्या करें, वो अच्छे बने रहें। तो प्रभु हमें भेड़ पुकारता है और अपने आप को प्रभु चरवाहा कहता है, और यही वास्तव में हमारा एक संबंध है। प्रभु और हमारा एक संबंध है कि हम प्रभु की भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। तो प्रभु की भेड़ होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम वास्तव में प्रभु की भेड़ हैं? अगर हम परमेश्वर की भेड़ हैं तो क्या हम अपने प्रभु की लीक पर चल रहे हैं, या हम एक कलीसिया के अगुवे के अधीनता में हैं तो क्या हम उनके अधीनता में चल भी रहे हैं? बाइबल क्या बताती है? हम भेड़ें हैं और प्रभु हमारा चरवाहा है। कलीसिया में सदस्य भेड़ के समान हैं और जो अगुवे हैं वो चरवाहे के समान है। तो अब हमको जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, क्या मैं भेड़ के समान बर्ताव कर रहा हूं? भेड़ का एक स्वभाव है और भेड़ का, बकरी का, दोनों का अपना अपना एक स्वभाव है, पर चरवाहा भेड़ का भी होता है और चरवाहा बकरी का भी होता है। पर बकरी के चरवाहे में और भेड़ के चरवाहे में एक डिफरेंस होता है, और डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। आप अगर भेड़ों को देखें, आपने कई बार भेड़ों को चरते हुए देखा होगा, पर आप भेड़ को जब देखेंगे तो भेड़ का चरवाहा आगे आगे चलता है, और जब वो आगे आगे चलता है तो उसकी भेड़ें उसको फॉलो करती हुई जाती हैं। मेरा स्वामी, मेरा जो चरवाहा है वो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जैसे जैसे भी जा रहा है उसको फॉलो करती रहती है कि हाँ मेरा चरवाहा उस तरफ जा रहा है तो मैं उसके पीछे पीछे चलूँगी। और ये अच्छी भेड़ की एक पहचान होती है, वो अपने अगुवे को फॉलो करती है, अपने चरवाहे को फॉलो करती है। आज यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा चरवाहा है, हमारे अगुवे भी हमारे चरवाहा हैं। अगुवे के अंदर कमी हो सकती है, परंतु यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है। तो अगुवे जब तक अच्छे चल रहे हैं, अगुवे जब अच्छी सीख दे रहे हैं, वो खुद भी अच्छे चल रहे हैं, हमें उनको फॉलो करते रहना है।
अगर इंसान हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं, तो भी उनकी अच्छी बातों को लेकर के पीछे पीछे चलना है। बाइबल क्या बताती है? हम भेड़ के समान हैं। और भेड़ का स्वभाव क्या होता है? वो अपने चरवाहे को देख करके उसके पीछे पीछे चलती रहती है। क्या मैं सच में भेड़ का बर्ताव अपने जीवन में लेकर आया हूं? क्या सच में मैं भेड़ के समान ही हूं? क्या मैं अपने अगुए, अपने सबसे बड़े चरवाहे यीशु मसीह को देख करके चल रहा हूं या चल रही हूं? या मैं अपने अगुए, अपने पास्टर, अपने पासवान को देख करके ही मैं चल रही हूं, चल रहा हूं? या फिर मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं? हम थोड़ी देर सोच करके देखें। भेड़ का स्वभाव यह है कि वो अपने चरवाहे को देखकर उसके पीछे पीछे चलती है। क्या मैं यीशु मसीह को देख करके यीशु के पीछे पीछे चल रहा हूं? क्या मैं अपने अगुओं को देख करके जो वो सही कर रहे हैं, क्या उस सही के पीछे पीछे चल रहा हूं? या मैं अपनी मर्जी पूरी कर रहा हूं? या मैं अपना जैसा मन कर रहा है मैं वैसा जा रहा हूं? मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? मैं भेड़ का स्वभाव अपने अंदर लेकर हूं या नहीं? आज 3 स्वभावों के बारे में बात करेंगे। भेड़ का स्वभाव, बकरी का स्वभाव और तीसरा भेड़िए का स्वभाव। ये जो भेड़ होती है ना, ये भेड़ ही जब चरवाहे के पीछे चलती नहीं है तो इधर उधर भटकने लगती है। और इधर उधर भटकने का जो स्वभाव है वो बकरी का है। अब बकरी के चरवाहे को देखेंगे तो बकरी का चरवाहा आगे आगे नहीं चलता, बकरी का चरवाहा पीछे पीछे चलता है। तो भेड़ का स्वभाव यह है कि वो अपने स्वामी को देखते देखते चलती है और इसलिए उसका जो चरवाहा है वो आगे आगे चलता है। पर बकरी के चरवाहे के साथ प्रॉब्लम क्या है? बकरी का चरवाहा हमेशा बकरियों के पीछे पीछे चलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि बकरी का कोई ओर छोर नहीं है। बकरी एक दिशा में नहीं चलती, सीधी सीधी नहीं चलती। वो इधर भी देखती जाएगी, वो उधर भी देखती जाएगी। उसको यहाँ घास मिली तो यहाँ ले लिया उसने, यहाँ घास मिली तो उसने यहाँ ले लिया, और जहाँ उसको मिलता है वो वहाँ मुंह मारने लगती है। और चरवाहे जब देखता है, बकरी का जब चरवाहा देखता है कि बकरी क्या कभी इधर भाग रही कभी उधर रही है, तो पीछे छड़ी लेकर आता है। छड़ी से क्या करता है? उसको दिशा में लेकर के चलता है, रास्ते में लेकर के चलता है। पर अब मैं अपने आप को जांच करके देखूं, आप अपने आप को जांच करके देखें, क्या मैं अपने चरवाहे के पीछे पीछे चल रहा हूं या मेरा चरवाहा मेरे पीछे पीछे चल रहा है? बकरी का चरवाहा पीछे पीछे चलेगा और भेड़ का चरवाहा आगे आगे चलेगा। हमें से बहुत सारे लोग बकरी का स्वभाव लेकर के चल रहे हैं, पर हमें बकरी का स्वभाव लेकर के नहीं चलना है, हमें भेड़ का स्वभाव लेकर के चलना है, क्योंकि प्रभु भेड़ों का चरवाहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम भेड़ का स्वभाव रखें और अपने अगुए के पीछे पीछे चलें, अपने प्रभु के पीछे पीछे चलें। पर आज बहुत सारी कलीसिया में एक समस्या है, और वो समस्या क्या है मालूम? कई भेड़ें बकरी बनती जा रही हैं। और ये सच में एक बड़े दुख की बात है कि भेड़ इस बात को समझ नहीं पा रही है कि मेरे अंदर धीरे धीरे बकरी का स्वभाव आ रहा है। मेरे अंदर मैं भेड़ हूं और भेड़ के अंदर अगर बकरी का स्वभाव आने लगे तो परेशानियां भी आने लगेंगी। आज कलीसिया में बहुत सारी भेड़ें अपने जीवन में बकरी का स्वभाव लेकर के आती जा रही हैं, और वो अपने अगुए, अपने चरवाहे यीशु मसीह को छोड़ करके या परमेश्वर के भय मानने वाले दासों की सीख और लीक को छोड़ करके क्या कर रहे हैं? वो बकरी के समान इधर उधर भटक रहे हैं। दुनियादारी को देख करके यहाँ कुछ मिल रहा है, वहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देख करके भेड़ों के अंदर बकरी का स्वभाव आता जा रहा है। और जब भेड़ के अंदर बकरी का स्वभाव आ जाएगा तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी। आप समझ रहे? अगर भेड़ के अंदर बकरी का स्वभाव आ जाएगा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और समस्या क्यों बड़ी हो जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है, और सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को भी दे देता है। अगर हम इसी में आगे पढ़ें तो उसमें लिखा है 10वें वचन से, अगर हम पढ़ें 11वें वचन से लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। ध्यान से सुने, वचन क्या कहता है? अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देता है। बकरी का चरवाहा नहीं बोल रहा है, वो भेड़ों का चरवाहा बोल रहा है कि भेड़ों का चरवाहा अपनी जान दे देता है।
स्वाभाविक रूप से मैं वैसे बोल रहा हूँ। आप इसको ओरिजिनली असली में जैसे भेड़ का चरवाहा होता है और बकरी का चरवाहा, उस तरह से नहीं, आत्मिक रूप से इसको लेकर के देखें। आत्मिक रूप में प्रभु हमें कुछ बताना चाहता है कि प्रभु कहता है मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे सकता हूँ। मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं सच्चा चरवाहा हूँ। और सच्चा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? अपना प्राण भी दे देता है। अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देने वाला प्रभु है। प्रभु क्या कहना चाहता है? प्रभु कुछ बातों को कहना चाहता है। प्रभु हमसे ये कहना चाहता है हम भेड़ का स्वभाव रखें। परमेश्वर अपनी जान भेड़ों के लिए देने के लिए तैयार है। यहाँ बकरी का जिक्र नहीं है। अगर हमारा स्वभाव बकरी के स्वभाव में बदलता जा रहा है तो ये चिंता का विषय है। बकरी एक दिशा में नहीं चलती है, अगुए के अनुसार नहीं चलती है, अपने चरवाहे के अनुसार नहीं चलती है। बकरी किसके अनुसार चलती है? उसको आंखों के द्वारा जो अच्छा लग रहा है, आंखों के द्वारा जो कुछ खाने को मिल रहा है, जहां कुछ अच्छा लग रहा है वहीं पे क्या करेगी? वो चली जाएगी। उसको आंखों के अनुसार चलना है। उसकी आंखों को जो अच्छा लग रहा है, जहां पर मिल रहा है, वो वहां पर चली जाएगी। पर भेड़ का क्या स्वभाव है? भेड़ क्या करती है? भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है और देखती है। वो जानती है कि मेरा चरवाहा मुझे उत्तम जगह पर ले जाएगा। पर बकरी के अंदर शायद डाउट होगा, उसको लगता है मैं खुद ही जाकर के ले लूँगी। पर बकरी का स्वभाव बड़ी दिक्कत वाला एक स्वभाव है। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है कि हम अच्छी भेड़ के समान रहें, क्योंकि अच्छी भेड़ के लिए वो अपने प्राण को देने के लिए भी तैयार है। प्रभु हमें भेड़ करके पुकारता है और भेड़ के समानता में रहने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहित करना चाहता है। हम भेड़ के समान अपने जीवन को जिए। भेड़ आगे अगर एक वचन को अगर हम पढ़ें, मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय अगर हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो प्रभु अपने वचन में न्याय के दिन के विषय में कुछ बातें करता है। और प्रभु क्या कहते हैं? अगर हम 25वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसका 31वें वचन से पढ़ेंगे तो लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। सुन रहे सभी? भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। वो सब कुछ चरा रहा है। एक कलीसिया में भेड़ भी आ रही हैं और बकरियां भी आ रही हैं। आज इस बात को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। हर कलीसिया की कहानी है कि कलीसिया में अगुए भी इस बात को देख रहे हैं कि भेड़ भी आ रही है और बकरी भी आ रही है। या जो भेड़ें थीं वो भेड़ें रहते रहते अपने अंदर बकरी के स्वभाव को लेकर के आ गई हैं, और जिनके अंदर बकरी का स्वभाव आ गया है उनका मन चरवाहे से हटकर, प्रभु से हटकर, अगुओं से हट करके दुनियादारी में लग गया है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको ध्यान से सुने और आगे तक इसको अपने जीवन में बनाए रखें, लागू रखें, देखते रहें। भेड़ है, परमेश्वर ने कलीसिया में हमें भेड़ करके क्यों बुलाया? हम बकरी बन गए, हम अपने जीवन में बकरी का स्वभाव लेकर आ गए। पर परमेश्वर की दया देखिए, उसने निकाला नहीं। वो क्यों निकालेगा? वो तो ये चाहता है कि वो परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि हम, हो सकता है कभी कभी बकरी का स्वभाव आ जाएगा, हम भेड़ से बकरी बनने के पूरे चांसेस होते हैं। बहुत बार हो जाता है, कई विश्वासी होते हैं ऐसे और वो दुनियादारी में लग जाते हैं या संसारिकता में लग जाते हैं, संसार उनके अंदर वास करने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर परमेश्वर को ये उम्मीद रहती है, आज नहीं तो कल मेरा वचन इसके अंदर कार्य करेगा, आज नहीं तो कल ये मेरी बात मानेगा। पर कुछ लोग ढीठ हो गए, वो भेड़ के साथ साथ बकरी का स्वभाव अपने अंदर लेकर के आ गए हैं, पर प्रभु उनको निकाल नहीं रहा है। आप यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते होंगे। यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है कि वो दान की थैली में से निकाल लिया करता था, चोरी कर लेता था। क्या प्रभु को मालूम नहीं था? परमेश्वर को सब कुछ मालूम था, पर फिर भी उसने उसको अपनी टीम से नहीं निकाला। वो जानता था कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, वो जानता था कि ये मुझे पकड़वाने वाला व्यक्ति है, तो भी यीशु मसीह ने उसको अपनी टीम से नहीं निकाला, अपने ग्रुप से नहीं निकाला, उसको भी अपने साथ साथ रख रहा है। ये प्रभु की दया है।
हम ऐसा ना करें। हम भेड़ हैं, भेड़ के समान रहें। बकरी का स्वभाव अगर हमारे अंदर आ गया, और हम तो चर्च में रहे हैं, आज कलीसियाओं की बुरी हालत है। कलीसियाओं में संसारिकता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब बातों में कलीसिया में संसार घुसता जा रहा है। भेड़ों के अंदर बकरियों का स्वभाव आता जा रहा है, और लोग इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इन बातों पर गौर करने नहीं है। उनको ये लगता है कि हम कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम दशमांश दे रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। व्हाट अबाउट योर नेचर? व्हाट काइंड ऑफ नेचर यू हैव नाउ? आपके पास किस प्रकार का स्वभाव है? आपके पास बकरी का स्वभाव है या आपके पास भेड़ वाला स्वभाव है? ध्यान दें, आपका स्वभाव कैसा होता जा रहा है। आज बहुत सारे भेड़ें बकरी होती जा रही हैं। आप ये मत सोचिए कि आप चर्च से दूर नहीं हुए हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। परमेश्वर अंत में इसका हिसाब किताब करेगा, कौन भेड़ है और कौन बकरी है। कौन भेड़ और कौन बकरी है, ये अंत के दिन में प्रभु न्याय करेगा। फिलहाल तो चर्च आ रहे हैं, आते रहो। प्रभु भी ये सोच करके चलो आज नहीं तो कल मन फिराएगा, आज नहीं तो कल गलत अपने काम छोड़ देगा, बट इसको लापरवाही से ना लें। इस संदेश को ध्यान से सुने। इस संदेश का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि परमेश्वर आपको भेड़ ही बनाना चाहता है, और भेड़ से बकरी ना बन जाएं, क्योंकि बकरी का मतलब है कि आपके अंदर संसारिकता आ गई, शैतानी स्वभाव आ गया, संसार की लोभ लालच और अभिलाषाएं आ गई हैं। बकरी का स्वभाव इसी चीज को दर्शाता है, और भेड़ का स्वभाव यह दिखाता है कि वो अपने चरवाहे की मानता है, अपने चरवाहे के पीछे चलता है। आपके अंदर कौन सा स्वभाव है, आज इस चीज का डिसीजन लें। अगर आपको लगता है कि आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आपको लगता है परमेश्वर की आज्ञाओं में आप नहीं चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े भटक गए हैं, आज तुरंत बकरी से भेड़ के स्वभाव में आ जाएं, वरना कल आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अभी हमने परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ा कि न्याय के दिन में प्रभु आएगा, अपने दूतों के संग आएगा, अपने सिंहासन पर बैठेगा, और वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। वो भेड़ों को तो अपने दाहिनी ओर अपने सीधे हाथ पर रखेगा, और वो बकरियों को अपने लेफ्ट हैंड पर अपने बाएं ओर रखेगा। क्यों बाएं ओर रखेगा? ये दाएं और बाएं का भी बहुत बड़ा भेद है, इसके ऊपर किसी दिन और प्रचार सुनेंगे। पर आज प्रभु कहना चाहता है कि दाहिनी ओर वो अपनी भेड़ों को रखेगा, और बाईं ओर उल्टे हाथ पर वो किसको रखेगा? वो बकरियों को रखेगा। आगे लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। भेड़ों का स्वभाव देखकर प्रभु भेड़ों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे साथ राज्य करो, क्योंकि तुम मेरे पिता के लीक पर चले। तुम भेड़ के भेड़ ही बने रहे, इसलिए तुम आओ मेरे परमेश्वर के राज्य में मेरे साथ रहो। भेड़ का एक स्वभाव प्रभु यहाँ दिखा रहा है और कहता है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, हे मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों से किया, में से एक के साथ भी किया, वह मेरे साथ किया। तो भेड़ों का ये स्वभाव होगा। भेड़ों का स्वभाव अपने चरवाहे में से आएगा। चीज को ध्यान से सुने जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। भेड़ का जो स्वभाव है वो अपने चरवाहे के अंदर से आएगा, और बकरी का जो स्वभाव है वो संसार के अंदर से आएगा। आपके अंदर कौन सा स्वभाव है, ये चीज देख करके देखिए। आपके अंदर मसीह का स्वभाव है या आपके अंदर सांसारिकता का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव है, सांसारिक स्वभाव आपके अंदर आ रखा है? आप देख करके देखिए, अपने आप को जांच करके देखिए, परख करके देखें प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रभु स्पष्ट रीति से कहना चाहता है कि भेड़ों से प्रभु कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे राज्य में। मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, परदेशी था, बीमार था, और तुमने मेरी सुधि ली। और वो कहेंगे, प्रभु हमने कब ऐसा देखा? और प्रभु कहेगा, तुमने छोटे से छोटे में से अगर एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। परमेश्वर के जो लीक पर चलते हैं, प्रभु के पीछे पीछे जो चलते हैं ना, ऑटोमेटिकली अपने आप ही उनके अंदर मसीह यीशु का स्वभाव आने लगता है।
उनके अंदर दूसरों के प्रति दया आने लगती है, दूसरों के प्रति प्रेम आने लगता है, उनके दुख में वो सहभागी होने लगते हैं, उनकी सहायता करने लगते हैं, उनके साथ बने रहते हैं, और बहुत सारी अच्छी बातें जो मसीह यीशु में वो उनके अंदर आने लगती हैं। क्यों? जिसके साथ आप रहते हैं ना, आप उसके जैसे हो जाएंगे। ये फैक्ट है। आप जिसके साथ ज़्यादा रहेंगे आप उसके जैसे हो जाएंगे। आप बाइबल के साथ ज़्यादा रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ ज़्यादा रहेंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, आप परमेश्वर की समानता में कन्वर्ट होने लगेंगे, आप बदलने लगेंगे, आप परमेश्वर की समानता में होने लगेंगे। आप बाइबल जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, बाइबल आपके अंदर काम करने लगेगी, आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगी, आपके चरित्र में, चाल चलन में दिखाई देने लगेगी। और बाइबल में जितनी भी इंसानियत दिखाई गई है, ये जितनी बातें हैं सारे इंसानियत के बारे में। इंसानियत, दूसरों के दुख सुख में भागी होना, दूसरों की चिंता करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये सारे स्वभाव मसीह के साथ रहते रहते ही हमारे अंदर रहेंगे। पर बकरी का स्वभाव क्या है? बकरी को मतलब नहीं है बाकी बकरियां कहाँ जा रही है। एक बकरी को अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो उधर ही चली जाएगी। उधर कुछ खाने को मिल रहा है, उधर कुछ टंगा हुआ है, उधर कुछ पड़ा हुआ है, वो उधर चले जाएंगे। और ये जो स्वभाव है ये संसारिकता को दिखाई देता है। आज बहुत सारे विश्वासी भेड़ के रूप में कलीसिया में आए थे, प्रभु उनको भेड़ की समानता में लेकर के आया था, पर आज उन्होंने अपने जीवन में शैतान को जगह दे करके, संसारिकता को जगह दे करके अपने स्वभाव को, भेड़ के स्वभाव को बकरी के स्वभाव में बदल दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी मौका है, प्रभु के पास आ जाएं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना बुरा होगा अगर आपने भेड़ के व्यवहार को छोड़ करके आपने अगर अपने अंदर बकरी का स्वभाव ले लिया। अगर आगे पढ़ें तो रोंगटे खड़े होने वाली बात है। और लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, यानी कि बकरियों से कहेगा, बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों। वो दाहिनी ओर वालों से कहता है धन्य लोगों, और बाईं ओर वालों से कहता है हे शापित लोगों। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। और तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और हमने तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु क्या कहना चाहता है? मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे और मुझसे यही कहना चाहता है, हम मसीह के साथ रहें। और मसीह के साथ रहने के चलते, जब हम मसीह के साथ रहेंगे, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, हमारे अगुवे का हमारे अंदर स्वभाव आएगा। पर अगर हम संसार के साथ रहेंगे, संसार के स्वभाव हमारे अंदर आएगा। बाइबल बताती है कि ये संसार जो है, इस संसार का जो स्वामी है वो शैतान है। इस संसार का जो ईश्वर है वो शैतान है। और अगर आप संसार की रीति पर चलते हैं, संसारिकता आपके अंदर आ जाती है, संसारिक स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, इसका मतलब है शैतानी स्वभाव आपके अंदर आ जाता है। और जब शैतानी स्वभाव आपके अंदर आ जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, दूर हो जाओ, उस अनंत काल में तुम्हें डाल दिया जाएगा, जा पड़ो उस नरक की आग में। क्यों? क्योंकि तुमने धर्मियों के से काम नहीं किए। वो बकरियों से कहेगा, क्योंकि उसने बकरियों को अपने लेफ्ट हैंड पर कर दिया है। आज जिन्होंने भेड़ का स्वभाव था, जो भेड़ के रूप में कलीसिया में आए थे, जिन्होंने भेड़ का स्वभाव छोड़ करके बकरी का स्वभाव अपना लिया है, संसारिकता अपना ली है, कल परमेश्वर उनसे कहेगा, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और अनंत आग में चले जाओ। क्योंकि तुमने सुधि नहीं ली लोगों की, तुम्हारे अंदर मेरा स्वभाव नहीं था, तुम्हारे अंदर दीनता नहीं थी, नम्रता नहीं थी, तुम्हारे अंदर सहानुभूति नहीं थी, तुम देख करके दूसरों को परेशान नहीं होते थे, तुम दूसरे को देख करके चिंतित नहीं होते थे। परमेश्वर बोलेगा, एक बहुत भयंकर शब्द यहां पर प्रभु बोलता है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरे भाई मेरी बहन, मेरा प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मेरी और भी भीड़ है जिनको मुझे बुलाना है,
इस भेड़शाला की नहीं है। प्रभु लेकर के आया ना आपको भी मुझको भी अपनी भेड़शाला में, कलीसिया में लेकर आया। वो भेड़ की समानता में लेकर आया है। मैं क्यों बकरी बनता जा रहा हूं? मैं क्यों संसारिकता अपने अंदर लेकर के आता जा रहा हूं? क्यों गंदगी संसार की मेरे अंदर आती जा रही है? क्यों मैं मसीह से दूर होकर के मैं क्यों संसार की लीक पर चल रहा हूं? शैतान मेरे अंदर क्यों कार्य करने पा रहा है? इसलिए क्योंकि मैंने जगह दी है। मेरा स्वभाव भेड़ से बकरी का हो गया। और जब भेड़ से बकरी का हो जाता है ना, बाइबल साफ तौर से बताती है, लेफ्ट हैंड पर आ जाएंगे आप, प्रभु अपने बाईं ओर रखेगा। यह संसारिकता आपके अंदर अगर रही, आपके अंदर दीनता, नम्रता और इंसानियत, दूसरों के दुख में सहभागी होना, दूसरों की चिंता करना, दूसरों की मदद करना, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं रही, मसीह का स्वभाव नहीं रहा, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चले, प्रभु के पीछे पीछे नहीं चले, आप बाएं हाथ पर आ जाएंगे और अनंत काल का श्राप हमेशा के लिए हमारे ऊपर आएगा। नहीं, प्रभु ने हमें इसके लिए थोड़ी ना बुलाया। प्रभु ने तो हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया। मेरे भाई मेरी बहन, हमें बकरी नहीं बनना है। प्रभु ने हमें भेड़ के समान बुलाया है, तो क्यों ना हम भेड़ के समान जीवन जिए। भेड़ का अर्थ है वो अपने चरवाहे को देख देख करके उसके पीछे चलती है। उसको मतलब नहीं है इधर क्या है उधर क्या है, लेफ्ट राइट में बहुत सारी चीजें आएंगी, पर वो अपने चरवाहे को देख करके चलेगी। आपको भी प्रभु चाहता है, मुझे देख करके चलो, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटों, मेरे पीछे पीछे चलो। मैं यूट्यूब पर कभी एक वीडियो पर मैंने कमेंट्स किया था, तो मैं एक जो वीडियो बनाते हैं, एक अलमास जेकब करके एक भाई है, मैं उनके लिए लिख रहा था। मैंने उनको बोला कि भाई किसी ने अपनी गवाही को भी लिखी, आपने कैसे यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया? तो उनका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक दूसरे बंदे का रिस्पॉन्स आया और उसने बोला कि एंड आई कैन शेयर विद यू दैट हाउ आई रिजेक्टेड जीसस क्राइस्ट। मैंने कैसे यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, मैं ये शेयर कर सकता हूँ। मैंने उस बंदे को कमेंट किया, मैंने उसको बोला कि आई विल ऑल्सो रिजेक्ट जीसस क्राइस्ट विद यू। मैं भी तुम्हारे साथ यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दूंगा, तिरस्कार कर दूंगा, अगर तू मेरे को यीशु मसीह के अंदर एक पाप, एक बुराई, एक कमी दिखा देना, मैं तेरे साथ यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है, मेरे परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह से पहले जितने आए, बाद में भी बहुत सारे आए, अपने आप को नबी बोलते थे या अपने आप को धर्मगुरु बोलते थे, अपने आप को धर्म का या एक गुट का, एक संप्रदाय का अपने आप को संस्थापक कहते थे। वो सब चोर और डाकू और लुटेरे थे। पर मेरे परमेश्वर का वचन कहता है वो सच्चा चरवाहा है, और सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। और ऐसे तो हमारे प्रभु ने किया। हमें भेड़ का स्वभाव रखना है, हमें बकरी का स्वभाव नहीं रखना है। अब तक प्रभु हमें भेड़ और बकरी के बारे में बता रहा था, और हमें इस बात को याद रखना है कि बकरी का स्वभाव अगर मेरे अंदर आ गया, मैं चरवाहे को छोड़ करके अगर दिशा भटक गया, इधर उधर जाने लग गया, मैं कल बहुत बड़ा नुकसान उठाऊंगा। नरक मेरे लिए मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। पर जैसे मैंने कहा, अगर आप अभी भी चर्च में हैं, आपके अंदर संसारिक बातें आ गई है, बकरी का स्वभाव अगर आ भी गया है, तो भी प्रभु मौका दे रहा है कलीसिया में रख करके अपने गुप्त पापों को, अपनी बुराइयों को, अपने अधर्मों को, अपनी अशुद्धताओं को, मलिनताओं को, संसारिकता को, दुनियादारी की बातों को, जिनसे कोई मतलब नहीं है, उन बातों को छोड़ करके प्रभु के पास आ जाओ। प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्रभु के पास आ जाएं। और प्रभु के पास आने से ही आपकी भलाई है। प्रभु के पास आने से ही आपका उद्धार है, आपकी भलाई है। उससे दूर होकर आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते। खैर, जो दो बातें प्रभु ने आज हमें बताई, भेड़ के बारे में और बकरी के बारे में। अब तीसरी बात, जो हमारा जो विषय है आज का, भेड़, बकरी और भेड़िए। ये भेड़ संसारिकता अपने अंदर ला करके, स्वभाव ला करके संसारिक, ये भेड़ से बकरी बन जाती है। और कई बार जब बकरियों को बोला जाता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो कुछ लोग समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है, सारे नहीं समझते, बहुत सारे लोग हैं। जब उनको काउंसलिंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है कि गलत जा रहे हो बेटा, इस तरह का काम मत करो, ये जिस रास्ते में तुम जा रहे हो वो गलत रास्ता है, ये काम छोड़ दो, ये बुराई छोड़ दो। कई लोग मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, पर कई लोग ढीठ होते हैं। ये पहले तो भेड़ से बकरी बन जाते हैं और वही करना चाहते हैं जो इनके मन में है। अनदर, जब इनको समझाया जाता है कि आप ये काम छोड़ दो, ये उग्र हो जाते हैं।
ये प्रचंड हो जाते हैं, ये भयंकर रूप धर लेते हैं, और यही भेड़ से बकरी और बकरी से भेड़िए बन जाते हैं। ध्यान से सुने, ये हर एक कलीसिया के लिए है, ये संदेश हर एक कलीसिया के लिए है, ये संदेश हर एक विश्वासी के लिए है, ये संदेश हर एक पास्टर के लिए है, क्योंकि ये सारी बातें आज हमारे बीच में घट रही हैं, कलीसिया में घट रही हैं। वचन क्या कहता है? वचन आज हमारे पास आकर के यही कहता है, आज बहुत सारी भेड़ें बकरी बनती जा रही हैं, और बकरियों को जब समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उनको कैसे भी डरा करके, धमका करके, मार करके जब फिर से भेड़ बनाने की कोशिश की जाती है, वो उग्र हो जाते हैं। उनको बदलने की कोई इच्छा ही नहीं है उनके अंदर, वो बदलना नहीं चाहते हैं, पर वो भेड़िए का रूप धर लेते हैं। अगर आप मेरे साथ प्रेरितों के काम पढ़ेंगे 20वें अध्याय में, इस प्रकार से प्रभु का दास पौलुस इस प्रकार से कहता है, 20 का 28, प्रेरितों के काम 20 के 28 में इस प्रकार से लिखा है। पौलुस कहता है, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। पौलुस कहता है, मेरे जाने के बाद भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और वो झुंड को नाश करेंगे, झुंड को बर्बाद करेंगे, झुंड को नहीं छोड़ेंगे। बीच में से, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, जो टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आप सुन रहे परमेश्वर आज क्या कर रहा है? एक बहुत इंटरेस्टिंग आज का जो प्रचार है वो एक इंटरेस्टिंग है, और जितना इंटरेस्टिंग है उतना ज़्यादा गंभीर भी है। प्लीज़ ध्यान से सुने प्रभु क्या कहना चाह रहा है। पौलुस कहता है, उसको चिंता है कलीसिया की, और कहता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं जानता हूँ मेरे जाते ही कुछ भेड़िए आ जाएंगे और वो झुंड को छोड़ेंगे नहीं, वो बर्बाद कर देंगे झुंड को। तुम्हारे बीच में से निकलेंगे, लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आज कलीसिया में से बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, उनकी पास्टर के साथ नहीं बनती है, अगुओं के साथ नहीं बनती है, विश्वासियों के साथ नहीं बनती है, या कुछ भी रीज़न होते हैं, कई कारण होते हैं कि एक व्यक्ति कलीसिया छोड़ देता है। पर कुछ जब कलीसिया छोड़ देते हैं, कुछ तो शांत के साथ अपने कहीं और चले जाते हैं, या कुछ भी इनको करना तो वो करते हैं। पर कुछ ऐसे उग्र और ऐसे प्रचंड लोग होते हैं, विश्वासी होते हैं, कि उनको जाने के बाद कलीसिया में फूट डलवाने का काम करवाना है। कलीसिया से तो निकल जाएंगे, पर वो हमेशा कोशिश करेंगे मैं अपने साथ और भी लोगों को ले जाऊं, और वो हमेशा लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे, मोबाइल से कांटेक्ट में रहेंगे, मैसेज से कांटेक्ट में रहेंगे, उनके घर जाते रहेंगे, उनसे मिलते जुलते रहेंगे, कोई ना कोई कांटेक्ट उनके साथ बनाए रखेंगे, और हमेशा क्या करेंगे, उनके मन में अगुओं के प्रति, कलीसिया के प्रति, विश्वासियों के प्रति कड़वाहट डालते रहेंगे। वो हमेशा अपने आप को सही दिखाएंगे, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो हमेशा ये दिखाएंगे मेरे साथ गलत हुआ है, और वो अगुओं की बुराई करेंगे, विश्वासियों की बुराई करेंगे, चर्च में और कोई लीडर है उसकी बुराई करेंगे, अपनी कमी नहीं बताएंगे कि हम अपनी गलतियों की वजह से चर्च छोड़ करके आए हैं। वो घर घर जा करके, कॉल कर करके, फोन कर करके लोगों को बोलते हैं मेरे साथ गलत हुआ है, तुम भी चर्च जाना छोड़ दो, तुम भी मत जाओ, तुम भी ये मत करो, तुम भी वो मत करो। ऐसा करने वाले ध्यान से सुने, तुम भी उस नरक की आग के लिए, उस अनंत नरक की आग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। मैं तुम सबसे बोलना चाहता हूं, जो कलीसिया से जा करके कलीसिया को भ्रष्ट करते जा रहे हैं, जो कलीसिया से तो निकल गए पर कलीसिया को बिगाड़ने की, कलीसिया को नाश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम सबसे बोलना चाहता हूं, हर कलीसिया के लोगों से बोलना चाहता हूं, आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं कि कलीसिया से निकलने के बाद कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं, कलीसिया के अगुओं की बदनामी कर रहे हैं, और आप कलीसिया के लोगों के कांटेक्ट करके उनके जीवन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर की गंदगी को और जहर को दूसरों के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, बी केयरफुल, सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर इस बात का हिसाब लेगा और तुम बच नहीं पाओगे। प्रभु जिस प्रकार से अभी हमने मत्ती 25वें अध्याय में पढ़ा, उसमें लिखा है, हे श्रापित लोगों, उस अनंत आग में
उस अनंत नरक की आग में चले जाओ, तुम्हारे लिए परमेश्वर कहता है। आज भी प्रभु इस चेतावनी के वचन के द्वारा प्रभु तुम्हें सुधरने का एक मौका भी दे रहा है। सुधरो, आओ प्रभु के पास। ठीक है, तुम भेड़िए का रूप ले रहे हो, पर मेरे परमेश्वर की खूबसूरती यही है, आ जाओ। तुम भेड़िए भी बन गए हो, तुम कितने खूंखार एक जानवर का रूप ले चुके हो, तुम आज भी प्रभु के पास आओगे ना, मेरा प्रभु तुम्हें आज भी माफ कर देगा। आओ तो सही, मन फिराओ तो सही, गलत काम छोड़ो तो सही, अपनी गलती मानो तो सही। प्रभु तुम्हें फिर से ग्रहण कर लेगा, अगुवे तुम्हें फिर से ग्रहण कर लेंगे। अगुवे जानते तुम भी इंसान हो, पर मन फिरा कर तो आओ, उड़ाऊ पुत्र के समान आओ तो सही, तभी तो कोई तुम्हें ग्रहण करेगा। पर तुम मानो नहीं तो प्रभु आज हमसे चाहता है, ध्यान से सुने प्रभु का वचन क्या कहता है। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आज बहुत सारे जो चर्च छोड़ करके चले गए हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें करके कलीसिया को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों को कलीसिया से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगुवों के साथ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको नहीं मालूम है कि वो कितना बड़ा दुष्ट काम कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई किसी को ठोकर खिलाए, ठोकरों को लगना स्वाभाविक है, पर यदि कोई ठोकर का कारण बनता है, हाय उस पर जो किसी को ठोकर खिलाए, ऐसे व्यक्ति के गले में बड़ा सा चक्की का पाट डालकर उसको 20 समुद्र में फेंक दो। क्यों ऐसे काम कर रहे हो? कलीसिया को तोड़ने के काम क्यों कर रहे हो? मैंने एक कलीसिया के बारे में सुना, एक बहन दूसरे किसी चर्च में जाने लगे और वो बोलने लगे, वहाँ जाकर फिर अपने चर्च में आकर के बोले, उस चर्च के पास्टर में ना बहुत सामर्थ है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, और यहाँ से लेकर के उस चर्च के साथ लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। सामर्थ के काम, बड़े बड़े काम करना परमेश्वर का काम है, ये किसी अगुवे के हाथ में नहीं है। परमेश्वर की इच्छा होती है किसी को ठीक करना, परमेश्वर की इच्छा होती है किसी को बचाना, परमेश्वर की इच्छा होती है। एक अगुवे को इसलिए रखा है ताकि आपकी रखवाली करे, आपको सिखाए, समझाए और आगे बढ़ाए। अगर तुम्हारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं हुए, इसमें कोई अगुवे का दोष नहीं है। अगुवा तो अपना बेस्ट दे ही रहा है। अगर तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अपने आप को जांच कर देखो, परख करके देखो। अब बहुत सारे लोग कलीसियाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, विश्वासी कलीसिया को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पर आप अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। इस गड्ढे से ना तो कोई स्वर्ग की ओर जा सकता है, ना स्वर्ग से कोई इस तरफ आ सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, ध्यान से सुनो परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। तुम भेड़ का होकर के बुलाए गए थे, तुम भेड़ के समान बचाए गए थे, तुमने क्यों बकरी का स्वभाव कर लिया? बकरी नहीं, भेड़ बन जाओ। बकरी बन भी गए तो आ जाओ, पर अगर तुम बकरी से भेड़िए बन गए, ये बहुत बुरी बात है। फिर भी प्रभु कहता है आ जाओ, पर अगर तुम नहीं सुधरे, तुम नहीं माने, मेरे परमेश्वर की स्पष्ट चेतावनी है। यह परमेश्वर की स्पष्ट चेतावनी है। अगर तुमने कलीसियाओं को बिगाड़ना, कलीसिया को तोड़ना, विश्वासियों को भरमाना, अगुवों के विरोध में गलत गलत बोलना, विश्वासियों की गवाही को खराब करना, इधर उधर की लगाना नहीं छोड़ा, तो तुम नरक के भागी होगे। क्यों कलीसिया बिगाड़ रहे हो? क्यों परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो? सावधान हो जाओ। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में आते हैं। इस वचन के लिए, आज संदेश के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने दिया। ये संदेश हम इसे हर एक के जीवन में भरपूरी से कार्य करें। प्रभु, तूने हमें भेड़ होकर के ही बुलाया है, भेड़ का नाम लेकर ही बुलाया है। हम भेड़ होकर के तो आते हैं कलीसिया में, चरवाहे मिलते हैं, वचन मिलता है, भोजन मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर कई बार बकरी का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि जब हम इधर उधर देखते हैं, इधर उधर देखने से बहुत सारी चीज़ें जब हमें अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, पैसा है, नाम है, लड़की है, लड़का है, व्यभिचार है, नशा है, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। और जब हम उन्हें देखते तो हम भटक जाते हैं और दूर हो जाते हैं। प्रभु राजा, मेरी प्रार्थना है कि कलीसिया के लोग भेड़ के समान रहें, बकरी के समान ना बने, और बकरी से भेड़िया तो कभी ना बने राजा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा दंड है। मेरी प्रार्थना आज अगर कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं
जिनकी उनके अगुओं के साथ नहीं बन रही है, अगुओं के साथ पट नहीं रही है, आज सुधारें, अपने रिश्ते को सुधारें, अपने आप को दीन और शून्य करें। प्रभु आपके साथ रहकर आपको बदल देगा। अपनी कमियों को, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ करके फिर से प्रभु के पास आए, परमेश्वर के पास आए, अगुओं के पास आए। परमेश्वर भी माफ़ करेगा, अगुए भी माफ़ करेंगे, तुम्हें अपना लेंगे, क्योंकि वो जानते तुम भी इंसान हो, तुम भी मिट्टी हो, तुमसे भी गलती हो सकती है, सबसे गलती होती है, पर धन्य है जो अपने पाप को मान लेता और छोड़ देता है। मेरे परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार मेरे भाई बहनों को संभाल, मुझे संभाल, हम में से हर एक को संभाल प्रभु राजा। हम में से कोई भी बकरी या भेड़िया ना बने, तो हमें बचा प्रभु, तो हमें बचा और सुरक्षित रख। सब कुछ तेरे चरणों पर रखते हुए इस प्रार्थना विनती को अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के एक बार फिर से। प्रभु आप सभी को आज के वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गंभीर वचन हर एक कलीसिया तक पहुँचे, तो आपके कांटेक्ट में जितने भी विश्वासी हैं, भाई बहन हैं, उन सबको आज का वचन शेयर करें। आज का वचन सच में बहुत सारे अगुओं को आशीष देगा, कलीसियाओं को आशीष देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है इस वचन को आप सबको शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता हम भेड़ के स्वभाव को छोड़ करके बकरी का स्वभाव ले लें और बकरी का स्वभाव छोड़ करके भेड़ी का स्वभाव ले लें। प्रभु हमसे प्यार करता है और नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं। प्लीज़ आज के वचन को ध्यान से सुने, बार बार सुने, सबको शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।